क्या है मामला, किस चीज़ की यहाँ सभा की जा रही है? उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन जनपद चंदौली के तरफ से तत्वाधान में हर साल की भांति इस साल भी हमारे शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे, सहायक अध्यापक का समय जो रद्द हुआ उसके बाद अवसाद में जाकर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा चंदौली में और पूरे प्रदेश में 8,000 से शिक्षा मित्र असमय काल के गाल में समा गए। चूँकि यह दिन फैसला आया था 25 जुलाई को, इसलिए इस दिन को काला दिवस के रूप में शिक्षा मित्र के जीवन में आया, उनके परिवार के जीवन में आया। उनके याद को समेटे हुए, उनके दर्द को समेटे हुए, उनके तकलीफ़ों को समेटने के लिए हर साल शिक्षा मित्र प्राथमिक शिक्षा मिशन जनपद चंदौली और प्रदेश के आह्वान पे श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम करता है। ऐसे कितने शिक्षा मित्र जो इस समय नहीं रहे, आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, कितने हैं कुल जिले में? जनपद में 24 है। जनपद में 24 साथी जो इस दुख को सहन नहीं कर पाए और असमय काल के गाल में समा गए। हम लोगों के संघर्ष में बीच में ही रास्ता छोड़ दिया। इस सभा के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आगे की क्या रणनीति? हम लोग यही चाहेंगे, पिछले 7 साल से प्रदेश की सरकार हम लोगों के बारे में सोच नहीं पाई है। तकाना ताजुब होगा आज के दौर में, जहाँ एक न्यूनतम मजदूर की मनरेगा मजदूर की होती है 500 से 450 रुपया, लेकिन आज शिक्षा मित्र जो शिक्षक का दर्जा पर काम करता है, जो शिक्षक का सारी बुनियादों को काम करने का प्रयास करता है और करता भी है, प्राथमिक विद्यालय में उस ढांचे को मजबूत करने का काम करता है जो आज से सदियों से प्राइमरी एजुकेशन की बुनियादी रही है। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र 10,000 में अपने जीवन का गाड़ी को खींच रहा है। इस 10,000 में आज के जो उम्र का तकाजा है, अपने माता पिता की दवाई करने में भी, अपने बच्चों को अच्छा परवरिश करने में और कहीं न कहीं उनके इलाज और खर्चे में भी कहीं न कहीं से तकलीफें और रोड़ा बढ़ रहा है। हम सरकार के माध्यम से ये श्रद्धांजलि सभा के द्वारा ये जरूर अवगत कराना चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप विराट हृदय के मालिक हैं, कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों की आवाज़ को आप समझेंगे और उनके पीड़ा को 7 साल से 7 पैसा नहीं बढ़ा है, कुछ न कुछ ऐसा मानदेय वृद्धि मानदेय के रूप में सौगात देने का काम करेंगे जैसे उनकी गाड़ी खींच रहा है। अपना नाम और परिचय बता दें। जी, हमारा नाम संगीता सिंह है। मैं शिक्षा मित्र संगठन की जिला महिला प्रभारी हूँ। आज ये कैसी सभा आयोजित की गई है और किस संदर्भ में? आज ये सभा हमारे उन मित्रों के लिए है जो शहीद हो गए, जिन्होंने इसी 25 जुलाई को 2017 में जब समायोजन रद्द हुआ था, इस असहनीय दर्द को सह नहीं पाए और न सह पाने के कारण अपने परिवार को देखते हुए और अपने दिल को संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया और अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारे साथी ऐसा न करें, फिर भी उन साथियों के लिए हमारा बार बार नमन है और एक बार ये गुजारिश हमारी सरकार से है कि इस चीज़ को वो नज़रअंदाज न करें। कितने लोग शहीद हुए हैं, कभी किसी पेपर में या कभी किसी सरकार के सदस्यों के मुख से हमने उनके लिए कोई मार्मिक शब्द, 2 शब्द हमने नहीं सुने। ये हमारी वेदना है जो आप लोग सरकार तक पहुँचे। आप एक महिला हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, अभी शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को पर बैक हुई है सरकार, तो आप अपनी मांगों को लेकर के किस तरह से सरकार से मांग करनी चाहती हैं, किस तरह से भावना व्यक्त करना चाहती हैं? आप जो भी करना चाहते हैं आप करिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं, पहले आप उनका निराकरण करिए। एक शिक्षा मित्र 10,000 में जो एक सफाई कर्मी से भी निम्न मानदेय पे जीता है, उसमें उसका गुजारा कैसे होता है? वो भी 11 महीने का मानदेय हमें मिलता है। 12वें महीने में हम कैसे खाते हैं, कैसे जीते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, अपने माँ बाप की दवा दारू कैसे करते हैं, इसकी सुध ले सरकार, इसे समझे सरकार। कई ऐसे विद्यालय हैं जो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ रास्ते बहुत ही रद्द स्थिति में हैं। बाढ़ के मौसम, बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है, गाड़ियाँ फाटक बंद हो जाते हैं, रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ता है, तो टीचर समय से नहीं पहुंच पाते, तो वहाँ ऑनलाइन व्यवस्था लागू करना अभी उचित नहीं है। आप सारी सुविधाएं दीजिए शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों की सारी मांगों को सुनिए, कम से कम एक सम्मानित मानदेय दीजिए ताकि वो समाज में सर उठा के और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उसके बाद आप जो भी नियम लाएंगे, जो भी आप कार्य लागू करेंगे, उसे हम तहे दिल से और पूरी तन्मयता से करेंगे।